गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट टर्म का लेसन नंबर 7 हमारे पड़ोसी इसे करेंगे। तो ये जो स्टोरी है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इस कहानी में गणित यहाँ पे दिया हुआ है, इसे पढ़ेंगे। इस कहानी में गणित के अध्यापक का कठोर व्यक्तित्व और पड़ोसी धर्म निर्माण निभाने वाले चरित्र को एक ही व्यक्ति के द्वारा दिखाया गया है। गणित के प्रति बच्चों का डर, उनकी स्वाभाविक चंचलता, खेल कूद का इस कहानी में भावपूर्ण चित्रण किया गया है। मीन्स दो बच्चे होते हैं, दोनों भाई बहन हैं, ट्विंस हैं। एक बच्चे का जो लड़का है उसका नाम है रवि, और जो लड़की है उसका नाम तो इसमें नहीं बताया हुआ, क्योंकि जो लड़की है वही राइटर है इस चैप्टर को लिखने वाली। जो राइटर है इस चैप्टर को लिखने वाली वो बाल साहित्य लिखती है। मीन्स बच्चों का जो लिटरेचर होता है, बच्चों के पढ़ने के लिए जो स्टोरीज होती हैं, ऐसा साहित्य लिखती है। तो उसी लड़की ने इस चैप्टर को लिखा हुआ है और बताया हुआ है इनके जो बचपन के एक्सपीरियंस थे उसके बारे में बताया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि गणित के प्रति बच्चों का डर, उनकी स्वाभाविक चंचलता, खेल कूद का इस कहानी में भावपूर्ण चित्रण किया गया है। मीन्स जैसे बच्चे छोटे होते हैं तो जैसे मैथ्स सब्जेक्ट ऐसा है कि बच्चों को डर लगता है उस सब्जेक्ट के लिए, और उनकी जो नादानियाँ होती हैं, जो खेल कूद है, उसके बारे में इसमें बताया गया। होता क्या है, अभी मैं स्टोरी सुनाऊंगी। होता क्या है कि जो रवि और उसकी बहन होती है वो उनके पड़ोस में एक घर है जो कि खाली पड़ा हुआ है, और उस घर के बगीचे में ये लोग बार बार खेलते हैं। तो एक दिन वो बाहर बैठे होते हैं, वो क्या देखते हैं कि उस घर में रहने के लिए कोई आ गया है। तो जब वो ध्यान से देखते हैं तो जो रहने के लिए आते हैं वो उनके शंकर सर होते हैं। शंकर सर मीन्स उनके मैथ्स के टीचर होते हैं, और मैथ्स के लिए पहले से ही उनको बहुत टेरर है। तो जब वो मैथ्स के टीचर को देखते हैं तो वो और घबरा जाते हैं कि अब ये हमारे घर में हमारी शिकायत लगा देंगे, और मैथ्स में वैसे भी वो पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। तो वो एक दूसरे को सरप्राइजली बताते हैं कि देखो शंकर साहब हैं, वो हमारे पड़ोस में रहने आ गए। तो ऐसे ही वो अपने पेरेंट्स को भी बताते हैं कि हमारे मैथ्स के टीचर हमारे पड़ोस में रहने के लिए आ गए हैं। तो उसके उन बच्चों के पेरेंट्स कहते हैं कि अब पड़ोस में कोई रहने के लिए आया, वो आपकी मर्ज़ी से तो नहीं आएगा। फिर वो स्कूल में बच्चों को भी बताते हैं, अपने फ्रेंड्स को बताते हैं कि जो शंकर सर है वो हमारे घर के पास आ गए रहने के लिए। तो वो बच्चे, जो स्कूल वाले बच्चे होते हैं, वो थोड़ी सी सहानुभूति दिखाते हैं कि हाँ टीचर तुम्हारे घर के पास में रहने के लिए आ गया। तो फिर ऐसे ही मैथ्स का टेस्ट भी होता है, और मैथ्स के टेस्ट में जो टेस्ट होता है थोड़ा टफ लगता है, तो सभी टेस्ट में फेल हो जाते हैं। तो जो बाकी बच्चे होते हैं वो उनसे कहते हैं कि तुम लोगों ने ज़रूर सर को नाराज़ कर दिया होगा, इसलिए उन्होंने इतना टफ टेस्ट डाला है। तो फिर जैसे बस स्टॉप भी दोनों का एक होता है, सर भी उसी बस स्टॉप से जाते हैं और बच्चे भी। तो वहाँ पर भी ये बच्चे जानबूझ के लेट जाते हैं, धीरे धीरे जाते हैं। तो एक दिन सर इनको डांट देते हैं, तो फिर ये उसके बाद से हमेशा ही टाइम से जाने लगते हैं। तो फिर एक दिन क्या होता है कि इनको आवाज़ें आती हैं। जैसे ये लोग बाहर बैठे होते हैं तो इनको वहाँ पर आवाज़ें आती हैं कि जो शंकर सर के घर के पास से, कि वो अपने कुत्ते के साथ खेल रहे होते हैं। तो पहले तो ये बच्चे विश्वास नहीं करते कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन फिर ये देखते हैं तो बड़े हैरान होकर शंकर सर को देखते हैं कि वो अपने कुत्ते से खेल रहे होते हैं। एक जैसे प्लेट होती है, उससे फ्रिस्बी कहते हैं, उस प्लेट से खेल रहे होते हैं। तो फिर जब सर इनको देखते हैं तो इन्हें भी खेलने के लिए आमंत्रित करते हैं। तो ये बच्चे भी सर के साथ खेलते हैं, और फिर ये सर के साथ अच्छी तरह से घुल मिल जाते हैं, और फिर जो इनका डर होता है वो भी निकल जाता है। और फिर मैथ्स पढ़ने के लिए भी ये सर के पास बार बार जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी स्टोरी है, इसे आप एक बार रीड करेंगे, और फिर उसके बाद में इसके वर्ड मीनिंग है और इसके क्वेश्चंस और भाषा ज्ञान। अभी हम इसका सबसे पहले भाषा ज्ञान करेंगे। भाषा ज्ञान की फर्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे। पाठ में र का प्रयोग कई रूपों में हुआ है। नीचे दिए गए उदाहरण देखिए और उनके समान 3-3 शब्द लिखिए। देखिए, र का प्रयोग कई रूपों में हुआ है, यहाँ पर बताया गया है। पहले इससे देखेंगे। इन शब्दों में र के निम्नलिखित रूपों का प्रयोग किया गया। फर्स्ट है स्वर रहित। जो स्वर रहित र होता है, बिना स्वर के र होता है, तो उसे जब किसी अन्य मात्रा के साथ लिखा जाता है तो इस तरह से लिखा जाता है। सिंपल जैसे शब्द बनते हैं र के।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है बाहर, शंकर, चार, शहर। ठीक है। उसके बाद सेकंड जो र का यूज है किस तरह से, यदि र किसी व्यंजन से पहले आए। व्यंजन कौन से होते हैं, क से लेकर ज्ञ तक जितने भी हमारे व्यंजन हैं, अगर र किसी व्यंजन से पहले आए तो उस व्यंजन के ऊपर लिखा जाता है, लाइक दिस। जैसे यहाँ पर धर्म व्यंजन से पहले कैसे आया, प्रोनाउंसिएशन में धर्म, धर्म इस तरह से आ रहा है, तो इसलिए जो र है वो ऊपर लिखा जाएगा, धर्म। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है बर्बाद, गर्म, धर्म, कर्म। उसके बाद नेक्स्ट रूल क्या है र का, र यदि किसी स्वर रहित व्यंजन के बाद आता है, जो बिना स्वर के व्यंजन हो उसके बाद आता है, तो वह इस प्रकार लिखा जाता है, जैसे क्रोध। ठीक है। जैसे हम यहाँ पर क्रोध बोल रहे हैं तो जो क है उसकी जो साउंड है वो छोटी आ रही है। जैसे हम क ऐसे सिंपल बोलते हैं तो क उसमें अ की भी साउंड आती है, लेकिन यहाँ पर जब हम क्रोध को प्रोनाउंस कर रहे हैं तो इसमें अ की साउंड नहीं आ रही, तो इसलिए जो र है वो नीचे लगेगा। जैसे यहाँ पे क्रोध, प्रयोग, प्रश्न, क्रम। फिर उसके साथ में नेक्स्ट दिया हुआ है ट और ड के साथ में र को इस प्रकार लिखा जाता है, उल्टा वी करके, ट्र, ड्र। तो इसके वर्ड्स बने हैं ट्रक, ड्रम, राष्ट्र, राष्ट्रीय। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में दिया हुआ है ड और ड से बने चार चार शब्द लिखिए। इसके सिंपल हैं, चार शब्द लिखने इन अक्षरों का प्रयोग करके, जैसे सड़क, सीढ़ी। तो आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है बेधड़क, पड़ताल, पीड़ा, पीढ़ी, पढ़ना, बढ़ना। तो अब यहाँ पर इसकी डेफिनेशन भी दी हुई है। ड और ड हिंदी की ध्वनियाँ हैं, संस्कृत में इनका प्रयोग नहीं किया जाता। ध्यान रखें कि इन ध्वनियों से कोई शब्द शुरू नहीं होता। ये जो दोनों ध्वनियाँ हैं इनसे कोई भी जो शब्द है वो शुरू नहीं होता, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित द्वित्व व्यंजनों से बने तीन तीन शब्द लिखिए। द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं, द्वित्व मीन्स दो, जो दो बार आए, एक बार आधा आया, एक बार पूरा आया, तो दो बार आए उसे हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे यहाँ पर त, ट, ज। तो इससे जो शब्द बने वो कौन कौन से बने हैं, पत्ता, सत्ता, पत्ती। आप कोई भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है पट्टी, खट्टी, मिट्टी। देन लज्जा, लज्जित, छज्जा। आप कोई भी शब्द बना सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज बताई हुई है, इसमें कुछ शब्द बताए हुए हैं, जानने। पाठ में आपने खट्टे, सड़े, नुक्कड़, हड़बड़ाना शब्द पढ़े, ये देशज शब्द हैं। हिंदी शब्दों की उत्पत्ति के चार स्रोत हैं। हिंदी शब्द जो हैं वो चार तरह से बनते हैं, उनकी जो उत्पत्ति के चार सोर्स हैं। स्रोत मीन्स सोर्स हैं। फर्स्ट है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। अब तत्सम क्या होते हैं, तत्सम शब्द वो होते हैं जो हिंदी भाषा में बिना किसी चेंज के आए हैं, संस्कृत से बिना किसी चेंज के आए हैं। जैसे आपको पता होगा हिंदी भाषा में बहुत सारे शब्द जो बाहर की भाषाओं से आए हैं, जैसे आपने सुना होगा अरबी के हैं, फारसी के हैं, इंग्लिश के हैं, संस्कृत के हैं। तो उसी तरह से संस्कृत के जो हिंदी भाषा में शब्द आए हैं बिना किसी परिवर्तन के, उन्हें हम कहते हैं तत्सम शब्द। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं, पर्वत, पुष्प, सूर्य, अग्नि। तो फिर तद्भव शब्द जो हैं तो संस्कृत भाषा के, लेकिन जब वो चेंज होके हिंदी में आए हैं उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे पर्वत का पहाड़, पुष्प का फूल, सूर्य का सूरज, अग्नि का आग। फिर देशज, देशज शब्द कौन से होते हैं, हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द हैं जो हिंदी प्रदेशों की बोलियों से, जो आम बोलचाल की बोलियां हैं वहाँ से आए हैं, उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। ठीक है। देशज मीन्स हमारे देश के। जैसे हिंदी की बहुत सारी भारत देश की बहुत सारी अलग अलग बोली हैं, जैसे पंजाबी है, मलयालम है, तमिल है, तो ऐसी बोलियों से कुछ शब्द आए हैं, जैसे खिड़की, थैला, पगड़ी, डिबिया। तो ऐसे जो शब्द हैं वो देशज होते हैं। उसके बाद विदेशी शब्द,
हमारे देश के समय समय पर विदेशियों के संपर्क में आने के कारण हिंदी भाषा में कई शब्द जो ऐसे हैं जो विदेश की भाषाओं से आए हैं उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं, जैसे स्टेशन, अमीर, मुकदमा, नकल, ये विदेशी भाषाओं के शब्द हैं। अब आगे क्या दिया हुआ है, अपने आसपास बोले जाने वाले देशीय शब्दों की सूची बनाइए। दिस इज योर होमवर्क। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है, निम्नलिखित वाक्यों में की अथवा की का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरिए। दिस इज वेरी इजी। उस घास में हम खजाने की खोज करते थे, की बड़ी ई आएगी। हम खिड़की से झांकते थे और सोचते थे कि ये घर अंदर से कैसा होगा। देन प्रदीप ने कहा कि तुम्हारा तो बस स्टॉप भी एक ही होगा। मैं बाहर की सीढ़ियों पर किताब लेकर बैठ गई। हम खेल के मैदान की तरफ दौड़े। मैं सोच रहा था कि मेरा कुत्ता कहाँ चला गया। हम ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे की आवाज़ सुनी, हंसने की आवाज़ सुनी, हमने ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ सुनी। देन तुम तो जानते ही हो कि उनकी हम पर निगाह है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से ये आपका लेसन कंप्लीट हो गया। You have to learn all the exercises, practice all the exercises and learn questions also. Thank you children. God bless you all.